जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पुख नक्षत्र के बारे में। तो पुख नक्षत्र आ रहा है 4 नवंबर और 5 नवंबर 2023 को। तो हम जान लेते हैं कि मुहूर्त क्या क्या रहेंगे, हमको क्या क्या खरीदारी करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात कि पुख नक्षत्र का महत्व क्या है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है और इनमें से पुष्य नक्षत्र 8वां नक्षत्र होता है। यह नक्षत्र बेहद ही ज़्यादा शुभ और उत्तम फलदायी देने वाला होता है। इस नक्षत्र को सबसे श्रेष्ठ और नक्षत्रों का राजा भी माना गया है। पुष्य नक्षत्र को तिष्य और अमरेज्य के नाम से भी जाना जाता है। तिष्य यानी कि शुभ मांगलिक वाला नक्षत्र और अमरेज्य यानी देवताओं के द्वारा पूजे जाने वाला नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति देव और स्वामी शनि देव कहलाते हैं। नक्षत्र हर रोज बदलते रहते हैं और हर दिन बदलने वाले नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र भी शामिल है। हर 27वें दिन पुष्य नक्षत्र होता है। इसका नाम उसी आधार पर होता है जिस दिन यह आता है। जैसे कि सोमवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र आता है तो यह सौम्य पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार मंगल, बुध, गुरुवार को आने वाले पुष्य नक्षत्रों को मंगल पुष्य, बुध पुष्य और गुरु पुष्य नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। यह नक्षत्र यदि रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस बार जो पुष्य नक्षत्र है वो 4 नवंबर शनिवार को सुबह 7:57 से शुरू होकर के 5 नवंबर रविवार को 10:29 तक रहने वाला है। खास बात यह है कि इस बार इस नक्षत्र के रविवार को सूर्य के बाद तक विद्यमान होने से इसकी शुभता में और वृद्धि हो रही है। आखिर क्यों शुभ होता है पुष्य नक्षत्र? तो ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को शुभ माने जाने के कारण ज्योतिषीय और विद्वान शुभ और मांगलिक कार्यों व खरीदारी के लिए इसे एक अच्छा समय मानते हैं। यह नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी विवाह को छोड़कर बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए इस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि पुख नक्षत्र में खरीदारी का क्या महत्व है। पुख नक्षत्र स्थायी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है। इस नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव होने के कारण इसमें सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदना और बड़े निवेश करना अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इन कार्यों के लिए शुभ होता है पुख्य नक्षत्र। जैसे कि पुख्य नक्षत्र में आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्र की दीक्षा ले सकते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो वो कर सकते हैं। भूमि का जो लेन देन होता है वो कार्य करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। यज्ञ, अनुष्ठान, वेद पाठ आरंभ करना, पुस्तक दान करना, विद्या दान करना और विदेश यात्रा आरंभ करना भी श्रेष्ठ माना गया है। पुख्य नक्षत्र इन वजहों से ही जो है शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष में पुख्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इसके देव बृहस्पति और स्वामी शनि देव हैं। शनि स्थिरता और गुरु से धन एवं शुभता प्राप्त होती है। इस प्रकार से दोनों के होने से पुख्य नक्षत्र स्थिरता और समृद्धि का कारक माना जाता है। पुख्य नक्षत्र योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ और स्थायी फल आपको प्राप्त होते हैं। पुख्य नक्षत्र में कुछ ये कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शादी विवाह के लिए नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार पुख्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए विवाह को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वो अति विशिष्ट, सर्वगुण संपन्न और भाग्यशाली होते हैं। ज्योतिष जानकारों के अनुसार इस नक्षत्र में जन्मे जातक महान कर्म करने वाले, बलवान, कृपालु, धार्मिक, धनी, विविध कलाओं के ज्ञाता, दयालु और सत्यवादी होते हैं। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म भी पुख्य नक्षत्र में ही हुआ था। आइए अब जानते हैं कि पुख्य नक्षत्र में जन्मी महिलाओं का कैसा स्वभाव होता है। महिलाओं के लिए इस नक्षत्र को और भी प्रभावशाली माना गया है। इनमें जन्मी कन्याएं अपने कुल खानदान का यश चारों दिशाओं में फैलाती हैं और कई महिलाओं को तो महान तपस्विनी की भी संज्ञा मिली हुई है। कहा जाता है कि जिस कन्या की उत्पत्ति पुष्य नक्षत्र में होती है वह सौभाग्यशाली, धर्म में रुचि रखने वाली, धन धान्य एवं पुत्रों से युक्त, सुंदर तथा पतिव्रता होती है। तो इस बार शनि रवि पुष्य योग पर बनने वाले हैं कुछ अष्ट महायोग। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से हैं। शनि पुष्य योग के दिन हर्ष, सरल, शंख, लक्ष्मी, शश, साध्य, मित्र और गजकेसरी जैसे अष्ट महायोग बन रहे हैं। 4 नवंबर को शनि पुष्य योग वाले दिन साध्य योग, शुभ योग, त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहे हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी पुख्य नक्षत्र को लेके। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय सिया राम।